अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाली शेख की दुनिया। आज बनने जा रहे हैं जी चाइनीज़ ब्रेड रोल। बहुत मज़े की रेसिपी है और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने जी 1 टेबल स्पून के करीब चूल्हे पर ऑयल रख दिया, पैन में ऑयल डाल दिया और उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने शामिल कर दिया जी अदरक चॉप किया हुआ और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने शामिल कर दिया जी लहसुन। ठीक है जी, आप इसको थोड़ी देर तक हम इसको फ्राई करेंगे और इसको हमने तेज़ आंच पे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा स्लो आंच पे हमने इनको नहीं करना। और इसको थोड़ा सा 1 से 2 मिनट हमने इस तरीके से भूनना है। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी जी रेड और ग्रीन मेरे पास है कैप्सिकम। ठीक है जी, ये थोड़ी सी शिमला मिर्चें हैं, ये इसमें मैं शामिल कर दूँगी। इनको हमने बहुत सॉफ्ट नहीं करना, थोड़ा सा क्रंचीपन इनमें आना चाहिए। ठीक है जी, इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए हम इसी तरह से फ्राई करेंगे, इसमें भूनते जाएंगे। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी जी बंद गोभी, कैबेज, ये भी मैंने बारीक काट के रखी हुई है, ये इसमें शामिल कर देंगे और इसको 1 मिनट के लिए हम इसी तरह फ्राई करेंगे, भूनते जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। अब जी इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ जी 1 चिकन क्यूब। आपके पास हो तो आप शामिल करें, ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। नहीं तो आप चिकन पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको बग़ैर क्यूब के भी बना सकते हैं। ठीक है जी, थोड़ी सी हरी मिर्चें, 2 हरी मिर्चें थी जो मैंने बारीक काट के रखी तो वो शामिल कर दी हैं। और 250 ग्राम चिकन था, उसको मैंने बॉईल करके इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के मैंने इसको बॉईल करके रख लिया था और इसको शेडर करके वो इसमें शामिल कर दिया। नमक अब हम इसमें बहुत कम शामिल करेंगे क्योंकि जो चिकन क्यूब हमने शामिल किया उसमें भी नमक होता है और मैंने चिकन में भी नमक डाल के बॉईल करके रख दिया था। ठीक हो गया जी, ये हमारी जो चिकन भी इसमें शामिल होगी, जो वेजिटेबल भी हमने इसमें शामिल कर दी। अब इसमें बारी आ गई जी स्पाइसेस की। मैंने इसमें 1 टीस्पून शामिल कर दिया है जी चिली फ्लेक्स का, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जस्ट कलर के लिए और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने डाली हुई जी पिसी हुई लाल मिर्च और मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक का शामिल किया है, बल्कि 1/4 टीस्पून ही आप इसमें शामिल करें। अब इसमें मैंने 2 टेबल स्पून शामिल कर दिया है जी चिली सॉस और इसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया है जी मिक्स हर्ब। ठीक है, अगर आपके पास हो तो डालें, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है इसमें, ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। और तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें मैंने शामिल कर दिया जी मायोनीज़ और हाफ़ टी स्पून इसमें गया है जी सोया सॉस का। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दी। ये देखिए जी हमारी फिलिंग हो गई है तैयार। बहुत मज़े की ये फिलिंग बनके तैयार होती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए जी फिलिंग हमारी मुकम्मल बनके तैयार है। अब इसका जो इसके अंदर जो मॉइस्चर था, थोड़ा बहुत जो सॉसेस मैंने शामिल की थी उसको भी बिल्कुल ड्राई कर दिया है। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी साइड पे। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। अभी हम तैयारी कर लेती हैं रोल बनाने की। मैंने देखिए जी ब्रेड का स्लाइस लिया, अब इसको साइडों से जो मैंने इसके एजेस थे वो काट दिए हैं। ये भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इनके हम ब्रेड क्रम्ब बनाएंगे, क्रम्स बना के रख लेंगे। और इसको हमने देखिए जी एक रोल को इसी तरीके से मैं साइडों को काट के और इसको अब मैं तकरीबन रोलिंग पिन के साथ बेल दूँगी। ठीक है जी, इसको बेलने के बाद फिर इसमें हम फिलिंग रखेंगे। इसको हमने थोड़ा सा हार्ड हाथ से बेलना है ताकि हमारी जो ब्रेड है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमने सारी ब्रेड्स को जो बेल लेना है और इसकी जो साइडें हैं वो मैंने काट देनी है। देखें जी कितना पतला मैंने इसको बेल लिया है। जितना हम इसको पतला बेलेंगे उतना ही रोल हमारा अच्छा बनके तैयार होगा। ठीक है जी, अब इसके साइडों पे मैं थोड़ा सा पानी लगा दूंगी। पानी लगाने से ये होगा कि ये जो हमारा रोल है वो अच्छी तरह से चिपक जाएगा। इसमें फिलिंग मैंने रख दी है, 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें फिलिंग रखी है।
और जितनी फिलिंग इसमें ज़्यादा जाएगी उतना ही हमारा रोल बहुत मज़े का लगता है। एक चाइनीज़ रोल आप ज़रूर बना के खाइएगा, अफ्तारी में बहुत ही मज़े के लगते हैं, क्रिस्पी क्रंची और बहुत मज़े की ये रेसिपी है। ये देखिए जी, साइडों पर मैंने पानी लगा दिया है। अब इसको अच्छी तरह से टाइट हमने रोल बनाना है। पानी अच्छी तरह से लगाने के बाद ये होता है कि हमारी जो साइडें हैं वो अच्छी तरह से चिपक जाती हैं। हमने टाइट हाथ के साथ रोल को बनाना है। इजी तरीके से, ये आसान सी रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है। ये देखिए जी, रोल हमारा बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से मैं दूसरा रोल भी आपको बनाना बताऊंगी। अगर थोड़ा सा ड्राई कहीं से हो जाए, आप दोबारा से पानी लगाएं और इसको अच्छी तरह से चिपका दें। ये आप देख सकते हैं जी, रोल हमारा कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। इसी तरीके से सारे रोल मैं बनाती जाऊंगी। और ये दूसरी ब्रेड फिर मैं आपसे एक दफ़ा बता देती हूँ। फ्रेंड, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ, एक एक स्टेप बताती हूँ। कोई भी आपका स्टेप आप पूरी वीडियो वॉच करेंगे तो आपका कोई भी स्टेप मिस नहीं होगा। और जिनको बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती वो भी इस तरीके से आराम से कुकिंग करना सीख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो पहले से चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं उनकी मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। ये हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से बहुत सी मोहब्बत और प्यार होता है। ये देखिए जी, उसी तरीके से दूसरा रोल भी मैंने बना के तैयार कर लिया है। ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से सारी जो ब्रेड रोल मैं बना के रख लूँगी। इनको हम तकरीबन 1 वीक के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए भी हम फ्रीज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जिस स्टेज पे हम इसको फ्रीज़ कर सकते हैं वो मैं आपको अगले बताती जाऊँगी, साथ साथ बताऊँगी। पहले मैं इस तरीके से सारे रोल बना के तैयार कर लूँ। ये देखिए जी, जितने भी थे ब्रेड रोल मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। अब इनका अगला स्टेप आ जाता है। इसके लिए लिए हैं जी मैंने 2 अंडे। अंडों को अच्छी तरह से मैं फेंट लूँगी और अंडों में मैंने कुछ भी शामिल नहीं करना, ना हमने कोई नमक डालना है, ना कोई ब्लैक पेपर शामिल करना है, कुछ भी शामिल नहीं करना। अंडे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिए हैं और साथ इसके लिए मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्ब। ठीक है जी। अब मैं जी इनको अंडे में डिप करती जाऊंगी, साथ साथ ब्रेड क्रम्ब लगाती जाऊंगी। ये देखिए जी, इस तरीके से मैंने अंडे में अच्छी तरह से अंडा लगा देना है और उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्ब में डाल के, एक हाथ मैंने ड्राई रखा हुआ है, उस हाथ से मैं अच्छी तरह से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगा दूंगी। अब आप इनका लुक देखते जाएं, बहुत मज़े की, देखने में भी बहुत मज़े के लगते हैं और खाने में तो हैं ही लाजवाब कि खाने वाले आपके कहेंगे क्या बात है। बहुत ही मज़े की रेसिपी बन के तैयार होती है और आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। आपके घर वाले, बच्चे, बड़े सभी खुश हो जाएंगे। ये आप देखें जी, इस तरीके से हमने रोल तैयार कर लेना है। और ये अगला भी देख लें। इसी तरीके से मैं सारे जो रोल्स हैं इन पे ब्रेड क्रम्ब और अंडा लगाती जाऊंगी। फिर इनको हम रख देंगे जी 1 घंटे के लिए फ्रिज में। ठीक है। उससे ये होगा कि जो हमने फ्रीज़ करने हैं, जो मैंने फ्राई करने हैं, उनको मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी। जो मैंने फ्रीज़ करने हैं उनको मैं फ्रिज में रख दूँगी और उसके बाद उनको हम किसी भी जिप लॉक बैग में या किसी भी एयर टाइट जार में, बॉक्स में रख के हम इनको फ्रीज़ कर देंगे। ठीक है जी। सारे ब्रेड रोल जो हमारे इसी तरह से तैयार होते जाएंगे और मैं इनको तैयार करके रखती जाऊंगी। ये आप देख सकते हैं जी। फ्रेंड, आप मेरी सारी रेसिपी ट्राई किया करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताया करें। अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें अपने प्यारे प्यारे हाथों से, ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई हो। ये देखें जी, सारे ब्रेड रोल हमारे बनके तैयार हैं। अब इनको मैं जितने फ्राई करती हूँ वो मैं फ्राई कर दूँगी, बाकी मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी। ये देखें जी, ऑयल मैंने थोड़ा गर्म कर लिया था। अब इसको जस्ट हमने खूबसूरत सा कलर आने तक के लिए फ्राई करना है, क्योंकि ये इसमें सारा कुछ तो मतलब कुक है। जस्ट हमें इनको कलर देना है, जो अंडा है वो पक जाए। और जिनको थोड़ा डार्क कलर का पसंद है वो डार्क कलर कर लें। ये इतने अब क्रिस्पी क्रंची बन चुके हैं कि खाएंगे, बहुत मज़े के बन के तैयार हुए हैं। अब वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन
ज़रूर प्रेस करें। और इसके साथ ये देखें जी, मैंने रखी है जी खट्टी मीठी इमली और खुबानी की चटनी, जो मेरी होममेड है, मैंने वो ख़ुद तैयार की हुई है। इसकी रेसिपी भी मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। अब इसके साथ आप खाएं, इंजॉय करें, ख़ुद खाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं और मुझे दे दे अब इजाज़त। मेरे लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, दुआओं में रखें याद, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाली शेख को दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।